वेलकम बच्चों। आज हम जो पढ़ेंगे वो है पोस्ट पॉलिनेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा आखिरी वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का। तो ये देखिए पोस्ट पॉलिनेशन। आपने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन तो पढ़ा ही होगा। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता था? जब पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे आते थे कहीं और से, स्टिग्मा कॉम्पेटेबल पोलन ग्रेन यहाँ पे आ जाते थे स्टिग्मा पे, वो होता था पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद होगा पोस्ट पोलिनेशन। पोस्ट पोलिनेशन में क्या है? पोस्ट पोलिनेशन में जब कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन आ गए हैं स्टिग्मा पे, उसके बाद ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से बनेगा, बनना स्टार्ट होगा। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। यही ट्यूब जो है माइक्रोपाइलर इंड तक जाएगा। इसमें से पोलन ग्रेन, कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन ट्यूब के माध्यम से अंदर आएंगे। पोलन ग्रेन दो मेल गैमेट, दो पोलन ग्रेन अंदर आएंगे और एक फ्यूज करेंगे एक सेल के साथ। ये क्या है? ये एक सेल है। एक के सेल के साथ एक मेल गैमेट यहां से आएंगे, दोनों आ रहे हैं, दोनों मेल गैमेट आ रहे हैं, आ गए माइक्रोपाइलर इंड से अंदर घुस गए। यहाँ माइक्रोपाइलर इंड से ओव्यूल में अंदर इंटर कर गए। एक सेल के साथ फ्यूज किया, और एक जो मेल गैमेट है ये दो पोलर न्यूक्लियाई आपको मिडल में दिख रहा है, इसके साथ फ्यूज कर जाएगा। टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाता है। ट्यूब बनेगा। ट्यूब बनने के बाद ये फ्यूज किया, एक सेल के साथ फ्यूज किया मेल गैमेट, और दूसर का मेल गैमेट टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम पोस्ट पोलिनेशन। तो पोस्ट पोलिनेशन जब होगा उसके बाद फ्यूज करने के बाद क्या है? ये फ्यूज करेगा। जब फ्यूज दोनों में करने के बाद इसका सिनर्जिट्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सिनर्जिट्स एंड एंटीपोडल सेल जो है डिजेनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिजेनरेट मतलब खत्म हो जाएंगे। तो ये एंटीपोडल सेल है वो अब आपको नहीं दिखेंगे, ये डिजेनरेट हो गए हैं। और ये सिनर्जिट्स जो है एक सेल के पास वो भी डिजेनरेट हो गए हैं। जब ये फ्यूज करेगा दो सिनर्जिट्स एंड एंटीपोडल सेल डिजेनरेट हो जाएंगे। अब इसके बाद देख लीजिए डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? द टाइप्स ऑफ फ्यूजन टेक प्लेस इन एम्ब्रायो सैक। देखिए फर्स्ट मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज करके क्या बना रहा था? जाइगोट बना रहा था। फर्स्ट मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। ये मेल गैमेट जो एक है, ये फर्स्ट मेल गैमेट यहां तक आएगा, एक सेल के साथ फ्यूज करेगा, फिर वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलके जाइगोट का फॉर्मेशन किया, ठीक है। और उसके बाद टू पोलर न्यूक्लियाई जो पहले से है यहाँ पे, उसके बाद दूसर का मेल गैमेट आएगा, दूसर का पोलन आएगा, और यहाँ से जाके इसके साथ एक फ्यूज करता है। इसके साथ फ्यूज करेगा, वहां से क्या फॉर्म होगा? इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, जो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन जाइगोट को। जब ये एम्ब्रायो बनाएगा जाइगोट, तब ये इंडोस्पर्म ही इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। समझे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है बच्चों? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखिए, जब एम्ब्रायो से जाइगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा। पहला केस में जाइगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा जब एक सेल और एक मेल गैमेट, एक पोलन ग्रेन फ्यूज करके जाइगोट फॉर्मेशन कर रहे थे। जाइगोट फॉर्मेशन करने के बाद एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा। दूसरा केस में डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म फ्रॉम प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस माने टू पोलर न्यूक्लियाई जो ओव्यूल के सेंटर में थे ना, सेंटर में देखिए ये ओव्यूल थे, ओव्यूल के सेंटर में जो टू पोलर न्यूक्लियाई थे, ऐसे दो पोलर न्यूक्लियाई थे। पोलन ग्रेन आएंगे माइक्रोपाइलर इंड के साथ, और इसके साथ फ्यूज कर रहा था पोलन ग्रेन, ठीक, एक पोलन ग्रेन जो थे। तो जब इसके साथ फ्यूज करेंगे तो इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। इंडोस्पर्म जो है हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म को बनना पहले जरूरी है बच्चों। तो एम्ब्रायो क्या है? जब कोई भी जन्म लेने से पहले जो स्टेज होता है वो एम्ब्रायो कहलाता है। तो जन्म लेने से पहले जो स्टेज कहलाते हैं वही एम्ब्रायो है बच्चों। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो बिफोर बर्थ। एम्ब्रायो बनने के बाद ही कोई जन्म लेता है। ये चाहे फिर केस देख लीजिए प्लांट में या ह्यूमन में भी आप देख सकते हैं। ह्यूमन में भी जो है पहले एम्ब्रायो बनेगा, उसके बाद एम्ब्रायो बनने के बाद ही डेवलपमेंट होता है बेबी का, और उसके बाद बेबी न्यूबॉर्न बेबी आती है।
प्लांट में रखिएगा, इसको प्लांट ओव्यूल में रखिएगा, तो एम्ब्रायो के बाद मैच्योर एम्ब्रायो फाइनली बनाएंगे, उसके बाद सीड का फॉर्मेशन लेगा। इसमें सीड का फॉर्मेशन लेता है। और ह्यूमन के केस में देखिएगा तो एक बेबी एम्ब्रायो से बेबी का डेवलपमेंट होता है। ये एम्ब्रायो बनेगा जाइगोट से, इंडोस्पर्म बनेगा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी टू पोलर न्यूक्लियाई से। उसके बाद फ्रूट का डेवलपमेंट होगा। फ्रूट का डेवलपमेंट कहां से होगा? ओवरी से। ओवरी से जो है फ्रूट बनेगा। ओवरी से क्या बनेगा बच्चों? फ्रूट। जब देखेंगे ओवरी थैलम सारा चीज हम आपको बताएं ओव्यूल कहाँ पे है, तो ओवरी से फ्रूट बनेगा। और ओव्यूल से क्या बनते हैं? ओव्यूल से जो है ओव्यूल से जो है सीड बनेंगे। ओव्यूल ही फाइनली हमारा सीड बनता है। एम्ब्रायो देखने से पहले हम देख लेते कि इंडोस्पर्म क्या है। तो देखिए इंडोस्पर्म में देखिए इंडोस्पर्म ही जो है ये न्यूट्रिशन देता है एम्ब्रायो को। तो पहले इंडोस्पर्म को ही बनना जरूरी है, उसके बाद ही एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा। तो इंडोस्पर्म देखिए ये कोकोनट है हमारा, कोकोनट। ये कोकोनट का एग्जांपल हम ले लिए हैं, कोकोनट है। ये कोकोनट में ये जो पानी आपको देखने के लिए मिलता है पानी, वो उसको कहते हैं फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। जो ये उजला कलर का लेयर होता होगा नारियल में, आप देखते होंगे लेयर उजला कलर का, उसको कहते हैं सेलुलर इंडोस्पर्म। वो सेल का फॉर्म ले लिया, सेलुलर इंडोस्पर्म है। अब सेलुलर इंडोस्पर्म को ही खाते हैं ना सेलुलर इंडोस्पर्म को। यही फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म जो है, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म यही प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन इस नारियल को। देखिए फैट इंडोस्पर्म क्या है? फैट इंडोस्पर्म में देखिए इंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रायो। एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसी को कहते हैं फैट इंडोस्पर्म। अब देख लेते हैं कि एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है। ये जो हमारा सीड है बच्चों, ये है डाइकोट सीड। डाइकोट सीड में देखिए ये दोनों जो है, ये दोनों, ये और ये है कोटिलीडन। जिसमें दो कोटिलीडन होते हैं उसके कहते हैं डाइकोट सीड। देखिए दो कोटिलीडन है, इसको कहेंगे डाइकोट सीड। और जिसमें सिर्फ सिंगल कोटिलीडन होगा, मतलब कि एक कोटिलीडन एक नहीं होगा, सिर्फ यही कोटिलीडन होगा, एक कोटिलीडन होते हैं, उसको कहते हैं मोनोकोट सीड। देखिए डाइकोट सीड में इसको कहते हैं प्लीम्यूल, ये इपिकोटाइल है, ये हाइपोकोटाइल है, यहाँ पे ये रेडिकल है। रेडिकल जो है रूट सिस्टम को डेवलप करता है, मतलब कि ये रूट को डेवलप करेगा जमीन के अंदर, और ये प्लीम्यूल जो है वो शूट सिस्टम को डेवलप करता है। तो अब देख लेते हैं डाइकोट सीड में एम्ब्रायो का डेवलपमेंट। ये हमारा मेल गैमेट जो था वो एक सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना लिया है। जाइगोट से सेल डिवीजन किया, सेल डिवीजन करके ये प्रो एम्ब्रायो बनाया, प्रो एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर लिया। फिर ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर लिया। देखिए ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो बनाया। ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो के बाद इस शेप बनाने के बाद उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रायो बनाएगा इस तरह से। हार्ट शेप एम्ब्रायो बनाने के बाद ही जो है फाइनली हमारा मैच्योर एम्ब्रायो बन के तैयार हो गया है। मैच्योर एम्ब्रायो में देखिए इसको कहते हैं प्लीम्यूल, ये हमारा रेडिकल हो गया, ये रूट कैप होते हैं नीचे में, ये दोनों जो हैं इसको कहेंगे कोटिलीडन। ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं निकले हुए ऐसे, ये जो क्या है कोटिलीडन है, ये दोनों कोटिलीडन है। यहाँ पे डाइकोट कोटिलीडन बना दिए हैं। ये कोटिलीडन बनाने के बाद ही ओव्यूल जो है इंट्यूगमेंट, इसका ओव्यूल के अंदर ये कर रहे थे काम अपना, ओव्यूल के अंदर अपना ये काम कर रहे थे। ओव्यूल के अंदर ही इसका ओव्यूल का जो इंट्यूगमेंट है वो सीड कोट बना लेगा। सीड कोट बनाने के बाद ये सीड का फॉर्म ले लेगा, सीड बन जाएगा फाइनल में। तो एम्ब्रायो बनाने का ये प्रोसेस था। अब देखते हैं हम एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इन मोनोकोट सीड। अब मोनोकोट सीड देख लेते हैं। डाइकोट सीड हमारा हो गया, अब देख लेते हैं मोनोकोट सीड। डाइकोट सीड को एम्ब्रायोजेनी के नाम से भी हम जानते हैं। आप बोल लीजिए एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इन डाइकोट सीड, या शॉर्ट में एम्ब्रायोजेनी बोल लीजिए। अब देख लेते हैं एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इन मोनोकोट सीड। मोनोकोट सीड में देखते हैं एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। अब हम देख लेते हैं बच्चों मोनोकोट सीड में एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट।
एम्ब्रायो बनेगा मोनोकोट सीड में। तो देखिए ये पहले जाइगोट का फॉर्मेशन लिया मेल गैमेट और एक सेल फ्यूज करके, उसके बाद सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन होने के बाद 2 सेल बनाए, उसके बाद बहुत सारे अंदर न्यूक्लियाई बनाए। देखिए बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाए अंदर में, और उसके बाद पहले जाइगोट बना, फिर 2 न्यूक्लियाई, उसके बाद बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाएंगे। उसके बाद इस तरह से फॉर्मेशन लेगा मोनोकोट सीड में। इसको लाइन को कहते हैं सस्पेंसर सेल, और ये रेडिकल है, और ये इसको कहते हैं प्लीम्यूल, ये प्लीम्यूल है यानी शूट सिस्टम। और उसके बाद देखिए फाइनली हमारा मैच्योर एम्ब्रायो बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद जो स्टेप होगा मैच्योर एम्ब्रायो बनेगा। तो ये जो है स्कूटुलम है, ये कोलियोप्टाइल है, ये जो है सूट एपेक्स प्लीम्यूल जो सूट को डेवलपमेंट करेंगे, और ये जो है रूट कैप है, रूट कैप, ये कोलेराइजा है। क्या आप मुझे एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का डिफरेंस बता सकते हैं? एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का डिफरेंस। तो इसको देखने से पहले आपको याद होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं। तो देखिए ये डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा था, एक मेल गेमेट जो था पोलन ग्रेन, एक मेल गेमेट जो है पोलन ग्रेन प्लांट में, वो पोलन ग्रेन एक सेल के साथ फ्यूज करके क्या बना रहे थे, एक जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे थे, जाइगोट का फॉर्मेशन जिससे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा आगे चल के। और दूसरा का जो मेल गेमेट था, वो 2 मेल गेमेट आ रहे थे पाइप के थ्रू, और दूसरा का मेल गेमेट ये जो है पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहे हैं। पोलर न्यूक्लियाई जो ओव्यूल में सेंटर पे जो होते थे ये पोलर न्यूक्लियाई, उसके साथ एक मेल गेमेट फ्यूज कर रहे हैं। तो क्या फॉर्मेशन कर रहे थे, ये इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे थे। इंडोस्पर्म जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रायो को। तो देखिए जब जाइगोट से, तो देखिए जब ये जाइगोट मेल गेमेट और एक सेल जाइगोट बने थे ना, जाइगोट से जब एम्ब्रायो बनेंगे, मेल गेमेट और एक सेल फ्यूज करके जाइगोट बनाए, जाइगोट से जब एम्ब्रायो बनने का प्रोसेस होगा उस दौरान इंडोस्पर्म जो है पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके मेल गेमेट जब इंडोस्पर्म बनाए थे, इंडोस्पर्म क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रायो को। तो जाइगोट से जब एम्ब्रायो बनेंगे इस दौरान सारा न्यूट्रिशन जो है कंज्यूम हो जाएंगे, सारा समाप्त हो जाएंगे न्यूट्रिशन, सारा न्यूट्रिशन जो है कंज्यूम हो जाएंगे, सारा न्यूट्रिशन खत्म हो जाएंगे जाइगोट से एम्ब्रायो बनाने के प्रोसेस में। तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में देखिए जब इंडोस्पर्म जो है फैट इंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम न्यूट्रिशन ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन या एम्ब्रायो डेवलपमेंट, एम्ब्रायो डेवलपमेंट के दौरान सारा कंज्यूम हो जाएगा इंडोस्पर्म, उसको कहेंगे हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एग्जाम्पल आ गया पी, बीन, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। और यही एल्ब्यूमिनस सीड में क्या है, जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होते हैं इंडोस्पर्म, जाइगोट से एम्ब्रायो बनाने के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होंगे इंडोस्पर्म, वो एल्ब्यूमिनस सीड में आ गया। एग्जाम्पल हो गया कैस्टर, कोकोनट, राइस, मेज, वेट, गेहूं हो गया, और सनफ्लावर इत्यादि। आप कोकोनट में भी देखे थे, कोकोनट में भी ये कोकोनट था, ये कोकोनट में ये पानी रह जाता है, पानी जो था रह गया था कोकोनट में पानी रह गया था ना इंडोस्पर्म, वही इंडोस्पर्म था। जो रह जाते पानी वो आ जाते हैं एल्ब्यूमिनस सीड में, जो सारा कंज्यूम कर लेते हैं, सारा समाप्त हो जाते हैं इंडोस्पर्म, वो आ जाता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में। तो अब हम देख लेते हैं बच्चों व्हाट इज सीड। बीज क्या है? सीड इज मैच्योर रिपेन ओव्यूल, एक पका हुआ ओव्यूल बोल लीजिए, ओव्यूल से ही जो है सीड का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल से ही सीड बनता है। तो ओव्यूल बोल लीजिए पका हुआ, या फर्टिलाइज ओव्यूल बोल लीजिए। सीड पे सीड कोट कैसे आता है? जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल, ये ओव्यूल हमारा था ना, ओव्यूल पे थे इंटुगुमेंट होते थे ओव्यूल पे, इनर इंटुगुमेंट एंड आउटर इंटुगुमेंट, ये इंटुगुमेंट थे, यही इंटुगुमेंट आगे चल के सीड कोट का फॉर्मेशन लेते हैं, सीड कोट बनते हैं। इसी तरह से हमारा सीड कोट बनता है। अब देखिए सीड कोट में 2 होते हैं, एक टेस्टा होता है, एक टेगमेंट होते हैं। सीड कोट में जो आउटर वाला लेयर होते हैं उसे कहते हैं टेस्टा, आउटर लेयर इसको टेस्टा, और अंदर वाले जो पतले से लेयर होते हैं उसे कहते हैं टेगमेंट। आपने काबली चाना देखा होगा, काबली चाना को पानी में रखते होंगे,
उसके बाद वो फूल जाता होगा, उसके बाद उस पर से परत उसका उतारते होंगे, तो उसका बाहरी वाला जो लेयर है उसको कहते हैं टेस्टा, जो अंदर वाला लेयर है उसको कहते हैं टेगमेंट। जो हमारा इम्ब्रायो होते हैं, इम्ब्रायो या सीड बोल लीजिए, सीड जो है, एक होते हैं डोरमेंट, एक होते हैं जर्मिनेट। एबल टू जर्मिनेट उसको कहेंगे जर्मिनेट, और जो नॉट एबल टू जर्मिनेट है, जो इसका वाइबिलिटी कम है, उसका चांसेस है कि ज़्यादातर वो नहीं जर्मिनेट कर पाएगा, उसको कहते हैं डोरमेंट। जो सीड जर्मिनेट कर जाते हैं उसको कहते हैं एबल जर्मिनेट, और जो नहीं कर पाते हैं उसको कहते हैं डोरमेंट। अब हम लोग डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले बच्चों। देखिए डाइकोट सीड है जिसमें दो कोटिलीडन है। क्या है? दो कोटिलीडन है, कोटिलीडन है, दो कोटिलीडन है। इसको कहते हैं प्लीम्यूल, ये है इपिकोटाइल, नीचे ये देखिए हाइपोकोटाइल, ये है रेडिकल, और इसको कहते हैं कोटिलीडन। ये कोटिलीडन है। अब इस सब का डिफरेंस देख लेते हैं, रेडिकल, प्लीम्यूल और रेडिकल का डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए ये रेडिकल हो गया, ये प्लीम्यूल हो गया। रेडिकल क्या करता है? डेवलप रूट सिस्टम। देखिए रेडिकल नीचे है, कोटिलीडन के नीचे है, ये रेडिकल नीचे है, ये रूट सिस्टम को डेवलप करेगा, यहाँ से रूट निकलेंगे अंदर जमीन के तरफ। और प्लीम्यूल का काम क्या है? डेवलप शूट सिस्टम, ये शूट सिस्टम को भी ये डेवलप करेगा। और ये इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल का डिफरेंस देखते हैं क्या है। इपी मीन से वूव, कोटाइल कोटिलीडन। देखिए ये कोटिलीडन है, ये दोनों कोटिलीडन है। कोटिलीडन के ऊपर जो है वो इपिकोटाइल है, और कोटिलीडन के जो नीचे है वो हाइपोकोटाइल है। इपिकोटाइल भी क्या करेगा? शूट सिस्टम को डेवलप करेगा, और हाइपोकोटाइल रूट सिस्टम को डेवलप करेगा नीचे की तरफ। अब देख रहे हो कोटिलीडन क्या है? ये कोटिलीडन जो है हमारा, ये कोटिलीडन क्या है? व्हाट इज कोटिलीडन? द पार्ट ऑफ सीड दैट स्टोर न्यूट्रिएंट एंड प्रोवाइड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। ये कोटिलीडन जो है यही हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सीड जर्मिनेशन के टाइम। ये कोटिलीडन जो है आगे चल के, कोटिलीडन जो है आगे चल के लीफ का फॉर्मेशन लेता है। हमारा जो फर्स्ट लीफ होता है वो कोटिलीडन से ही आता है। ये लीफ का फॉर्मेशन लेगा, लीफ का पत्ता लीफ लेगा, लीफ का फॉर्मेशन लेगा, उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये से फिर इसी से मतलब कि प्रोटीन न्यूट्रिशन जो हमारा आ रहा है सारा फोटोसिंथेसिस करेगा। तो देख लेते हैं बच्चों मोनोकोट सीड का फिगर। मोनोकोट सीड में देखिए इस टाइप का आपको दिखेगा सीड, मोनोकोट सीड का। तो ये देखिए ये सीड कोट है, इसको आप फ्रूट वाल भी बोल सकते हैं, सीड कोट बोल लीजिए। ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है लेयर, ये सीड कोट है। ये जो होता है इसके अंदर में ये जो लेयर है रेड कलर से जो दिख रहा है वो है एलिरोन लेयर। एलिरोन लेयर का काम करता है एंडोस्पर्म को प्रोटेक्ट करना। ये एंडोस्पर्म को कवर करके रखता है एलिरोन लेयर। देखिए ये एंडोस्पर्म, इसमें एंडोस्पर्म प्रोटीन होता है, एंडोस्पर्म में प्रोटीन, इसमें एंडोस्पर्म है अंदर में। एंडोस्पर्म में ही एंडोस्पर्म को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है एलिरोन लेयर। देखिए यहाँ पे जो है स्कूटुलम है, ये कोलियोप्टाइल बोलते हैं इसको, ये प्लीम्यूल है, ये कोलियोराइजा है। कोलियोप्टाइल को आप प्लीम्यूल के टर्म से भी जान सकते हैं, प्लीम्यूल के टर्म से भी जान सकते हैं। प्लीम यानी टर्म्ड एज शूट सिस्टम जो ग्रो करेगा। कोलोराइजा देखिए, कोलोराइजा को आप रूट सिस्टम से भी जान सकते हैं, टर्म एज रेडिकल। ये टर्म एज रेडिकल क्या करता था? रेडिकल रूट सिस्टम को डेवलप करता था। तो ये कोलोराइजा भी मोनोकोट सिस्टम में यही काम कर रहा है। तो अब देख लीजिए इसका डिफरेंस, ये कोलोराइजा और कोलियोप्टाइल का डिफरेंस देख लेते हैं। तो कोलोराइजा और कोलियोप्टाइल देखिए, ये टर्म एज रेडिकल, कोलोराइजा जो है टर्म रेडिकल रूट सिस्टम को डेवलप कर रहा है, टर्म एज रेडिकल। ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट नहीं है क्योंकि ये रूट के ये जमीन के अंदर है, इसलिए फोटोसिंथेसिस का पार्ट नहीं है। तो ये सॉइल के अंदर है तो फोटोसिंथेसिस का पार्ट नहीं है। कोलियोप्टाइल में ये टर्म एज प्लीम्यूल, ये शूट सिस्टम को ग्रो कर रहा है, ये टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, और ये ग्रीन कलर के होते हैं, इमर्ज आउट ऑफ सॉइल, ये सॉइल के ऊपर होते हैं। ठीक है। अब स्कूटुलम क्या है? स्कूटुलम, ये देखिए स्कूटुलम, ये जो है हमारा स्कूटुलम है। तो स्कूटुलम क्या है? स्कूटुलम सिंगल कोटिलीडन जो है, सिंगल कोटिलीडन जो है, सिंगल कोटिलीडन को ही हम टर्म स्कूटुलम के नाम से जानता है मोनोकोट सीड में।
आपको इंटीगुमेंट और टेस्टा का डिफरेंस दे देगा बताने के लिए एग्जाम में, तो आप क्या बताएंगे? तो चलिए देख लेते हैं इंटीगुमेंट और टेस्टा के डिफरेंस। तो इंटीगुमेंट जो है ओव्यूल के ऊपर जो परत होता है, मेच्योर ओव्यूल जब आते हैं तो इंटीगुमेंट बनता है ओव्यूल के ऊपर। आपने देखा होगा ये ओव्यूल है, ओव्यूल के ऊपर ये इंटीगुमेंट ऐसे बन रहा है, इंटीगुमेंट, ये जो है इंटीगुमेंट है। तो ओव्यूल के ऊपर इंटीगुमेंट लेयर बनता है ओव्यूल के ऊपर, उसको कहते हैं इंटीगुमेंट। और यही इंटीगुमेंट जो है आगे चल के सीड कोट बनता है, उसे कहते हैं टेस्टा। टेस्टा ऊपर वाला लेयर टेस्टा सीड कोट का। तो देखिए इंटीगुमेंट जो है सिंगल और डबल लेयर भी हो सकते हैं, और टेस्टा में जो है सिंगल लेयर ही सिर्फ फॉर्म होंगे। और इंटीगुमेंट जो है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओव्यूल, ये ओव्यूल के आउटर मोस्ट लेयर है। ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सीड, जब सीड ओव्यूल जब सीड बन जाते हैं उसके आउटर मोस्ट लेयर है टेस्टा। ओव्यूल का जो लेयर है इंटीगुमेंट वो एलाइव होते हैं, मतलब जिंदा होते हैं, लेकिन टेस्टा का जो सीड का जो लेयर है टेस्टा वो डेड हो जाते हैं। वो ऐसे ही सिर्फ लेयर बनाए रहते हैं, लेकिन वो सेल जिंदा नहीं रहता है, वो डेड हो जाता है, टेस्टा में आता है। अब हम पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्रूट, कितने टाइप के फ्रूट होते हैं। चलिए देखते हैं फ्रूट। अब देख लेते हैं फ्रूट कितने टाइप के होते हैं। फ्रूट क्या है? मेच्योर रिपेन ओवरी, जो ओवरी से मेच्योर रिपेन ओवरी, पका हुआ ओवरी से जो तैयार होते हैं वो फ्रूट होते हैं। फ्रूट पका हुआ ओवरी से तैयार होते हैं। तो फ्रूट में एक होता है ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट और ड्रूप फ्रूट होते हैं। तो ट्रू फ्रूट में देखिए, ट्रू फ्रूट में डेवलप फ्रॉम ओवरी, जब ओवरी से फ्रूट बनेंगे तो ये ट्रू फ्रूट कहलाएंगे। एग्जाम्पल हो गया कोकोनट, मैंगो, टमाटो एक्सेट्रा। जब थैलमा से डेवलप होते हैं वो है फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट ओवरी से डेवलप होंगे, फॉल्स फ्रूट थैलमा से डेवलप होंगे। थैलमस के अंदर होता है ओवरी, तो ओवरी से डेवलप होने वाला ट्रू फ्रूट, थैलमा से डेवलप होने वाला फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट में हो गया एप्पल, मलबेरी, पियर्स एक्सेट्रा। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या है? जब फ्रूट बिना फर्टिलाइज किए ओवरी डेवलप कर जाएंगे तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। ये फ्रूट का सीडलेस फ्रूट होता है, इसमें सीड नहीं होता है। फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल में बिना फर्टिलाइजेशन किए ही ये फ्रूट डेवलप हो गया, तो इसमें सीड तो आया नहीं, सीडलेस फ्रूट हुआ। बिना फर्टिलाइजेशन किए जो फ्रूट डेवलप होंगे वो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल हो गया बनाना, कुकुम्बर, ग्रेप्स, ऑरेंज, वाटरमेलन, तरबूजा हो गया एक्सेट्रा। और ड्रूप फ्रूट क्या है? ड्रूप फ्रूट में ये डेवलप फ्रॉम ओवरी, ये ओवरी से तैयार हो रहे हैं। ड्रूप फ्रूट जो है ओवरी से तैयार हो रहे हैं, ओवरी से तैयार हो रहे हैं, यानी कि ये ट्रू फ्रूट में आएंगे। ड्रूप फ्रूट किस में आएंगे? ट्रू फ्रूट में आएंगे। ड्रूप फ्रूट ओवरी से तैयार हो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये सिंगल सीड ही प्रेजेंट रहेगा, सिंगल सीड ही प्रेजेंट रहेगा ड्रूप फ्रूट में, तो इसलिए ड्रूप फ्रूट कहलाएंगे। तो मैंगो में भी आपने देखा होगा, मैंगो में एक ही सीड प्रेजेंट होता है, एक सीड प्रेजेंट होता है, वो ड्रूप फ्रूट में आ गए। एक आंठी, बस एक ही आंठी प्रेजेंट होता है, वो एक सीड है, ड्रूप फ्रूट में आ गए। ओनली वन सीड आर प्रेजेंट इज कॉल्ड ड्रूप फ्रूट। एग्जाम्पल हो गया मैंगो, कोकोनट, डेड पाल्म, ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी यानी जामुन में भी आपने देखा होगा एक सीड होता है। ये देखिए ये आम है, ऐसे हम लोग बचपन में बनाते थे आम। ये मैंगो है, बचपन में ऐसे ही मैंगो बनाते थे, मैंगो। ये मैंगो है, मैंगो के अंदर में एक लेयर होता है, एक आंठी होता है। जो आउटर लेयर है मैंगो का, जो आउटर लेयर है वो है एक्सोकार्प। जो इसके अंदर थोड़ा लेयर है ये वाला, ये है मेजोकार्प। सबसे अंदर वाला लेयर जो है ये है इंडोकार्प, ये इंडोकार्प है। हार्ड वुडी लेयर सराउंड द सीड। ये हार्ड वुडी लेयर होता है वुड की तरह, ये जो इसका गुठली होता है मैंगो का, वो हार्ड वुडी लेयर होता है सीड के सराउंड में। ये इसके अंदर, गुठली के अंदर सीड होते हैं। ये देखिए ये आम का आउटर लेयर एक्सोकार्प, मिडल लेयर मेजोकार्प और अंदर वाला लेयर इंडोकार्प। तो अब आप बताइए कि हम लोग जो हैं कौन से आम का भाग खाते हैं, एक्सोकार्प खाते हैं कि मेजोकार्प खाते हैं कि इंडोकार्प खाते हैं?
हम लोग सीड एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, खेती बाड़ी में हम लोग सीड यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज के लिए। स्टोर जब तभी कर पाते हैं जब इसका वाइबिलिटी होता है, लॉन्ग टाइम वाइबिलिटी, लॉन्ग टाइम तक इसका स्ट्रेंथ होता है कि ये खराब नहीं होगा सीड। पॉलीइम्ब्रायोनी, पॉलीइम्ब्रायोनी, पॉलीइम्ब्रायोनी क्या है? पॉली मीन्स क्या हुआ? पॉली, देख लेते हैं पॉलीइम्ब्रायोनी। पॉलीइम्ब्रायोनी क्या है? पॉली मीन्स मेनी, मेनी बोल लीजिए, या टू और मोर देन टू एम्ब्रायो। पॉली मीन्स हो गया टू और मोर देन टू एम्ब्रायो, जिसमें जिस भी ओव्यूल में दो या दो से ज़्यादा एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा वो है पॉली एम्ब्रायोनी। तो पॉली एम्ब्रायोनी से क्या होता है, ह्यूमन में भी आप देखते होंगे जब एम्ब्रायो डेवलपमेंट होता है बर्थ से पहले, तो एक से ज़्यादा एम्ब्रायो जब डेवलप हो जाएंगे तो दो एम्ब्रायो डेवलप होते हैं तो आइडेंटिकल ट्विंस देखते होंगे, आपको बेबी लेती है। उसी तरह प्लांट में भी है, दो जब लेंगे दो पोली लेंगे, सेम तरह के फल तैयार होगा और दो से ज़्यादा एम्ब्रायो भी फॉर्म करते हैं। तो ये जेनेटिकली सिमिलर होंगे ये फ्रूट। ये जो पॉली एम्ब्रायोनी में जो फ्रूट है आइडेंटिकल फ्रूट डेवलप होंगे, आइडेंटिकल फ्रूट डेवलप होते हैं। एपोमिक्सिस में जब सीड डेवलप होते हैं, सीड जो है बीज जब डेवलप होंगे ओव्यूल में विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब कि इसमें मेल गैमेट जो है पोलन ग्रेन, मेल गैमेट नहीं आएगा, बिना मेल गैमेट के आए सीड का फॉर्मेशन हो जा रहा है, वो उस कंडीशन को हम एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस कैसा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कर रहा है, असेक्सुअल बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए ही ये क्लोन को रिप्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि इसका मेल गैमेट इसमें ओव्यूल में नहीं आ रहा है। तो ये जो है एम्ब्रायो आखिर बनाएंगे कैसे, ये एम्ब्रायो बनाएंगे कैसे? तो ये एम्ब्रायो सीड का डेवलपमेंट ले रहे हैं, आखिर कैसे करेंगे? तो ये न्यूसेलस सेल जो है डिवाइड करते हैं और एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद सीड बनता है। देखिए न्यूसेलस सेल कहाँ होता है, ये है हमारा ओव्यूल, ये एंटीपोडल सेल थे यहाँ पे, ये एक सेल और सिनर्जिट्स है यहाँ पे, ये टू पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। और ये जो खाली जो बच रहे हैं खाली, ये जो है हमारा ये खाली जो है न्यूसेलस सेल है, ये सारा जो है जो खाली स्पेस है न्यूसेलस सेल। ये जो है सब न्यूसेलस सेल है। तो न्यूसेलस सेल से ही डिवाइड करके एम्ब्रायो का फॉर्मेशन लेता है, उसके बाद सीड बनता है। तो एग्जाम्पल हो गया मैंगो, सिट्रस फ्रूट यानी खट्टा फ्रूट। मोस्टली खट्टा फ्रूट में भी ये एपोमिक्सिस का कंडीशन देखने के लिए मिलेगा। अब एपोमिक्सिस का हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। एपोमिक्सिस का आखिर इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस एपोमिक्सिस जब होगा, एपोमिक्सिस से जब फ्रूट बनेंगे तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है एपोमिक्सिस का? जो एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है, न्यूसेलस सेल से मतलब सीड बन रहे हैं, न्यूसेलस सेल से सीड बन के फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो न्यूसेलस सेल से जब सीड बन रहे हैं तो इसका फायदा क्या है एपोमिक्सिस करने का? तो इसका क्लोन जो है, क्लोन जब तैयार होंगे, इसका फ्रूट जब इसका क्लोन तैयार होंगे वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ही इसका बीज या फ्रूट जो है तैयार हो रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। इसका न्यू हाइब्रिड जब प्रोड्यूस होगा, न्यू हाइब्रिड कम टाइम में प्रोड्यूस होगा। जब मेल गैमेट को फ्यूज करवा के जब सीड बनाते थे उसमें ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन इसमें न्यूसेलर सेल से सीड बन रहे हैं तो इसमें कम टाइम में ही ये काम हो जाएगा। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, कम लागत में हो जाता है और ये डिजीज़ फ्री प्लांट है, डिजीज़ फ्री, इसे कोई बीमारी नहीं होता है ज़्यादा। इसे बीमारी से इस टाइप के फ्रूट खाएंगे हम तो बीमारी से बच सकते हैं। तो अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि एपोमिक्सिस का 5 एग्जाम्पल कम से कम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर के साथ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ।